आई डोंट इवन नो हाउ टू स्टार्ट दिस मैसेज बट आई एम गोना ट्राई. सो बेसिकली मुझे क्या बात करनी है, मुझे ये बात करनी है कि लाइक द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज एन इंडियन गर्ल. ओके, मुझे पता है बहुत हर्डल्स होते हैं, मुझे पता है बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइट मारनी पड़ती है. कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा फाइट मारनी पड़ती है, वहाँ पे बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन नहीं होता हमारे घरों में. आई नो दैट, बिन देयर डन दैट. लेकिन इसका ये मतलब क्यों हम निकाल लेते हैं कि हम फाइट नहीं करेंगे. मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स नहीं करते होंगे सपोर्ट, आपको कहीं जाने नहीं देते होंगे, आपको घर में बिठा के रखते होंगे. लेकिन हाउ अबाउट वी फाइट फॉर दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ. हम जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो सपोज करो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं. अब बहुत सारे बार ऐसा होता है जिनके पेरेंट्स बस अरेंज्ड मैरिज में शादी करके भेज देते हैं और बोलते हैं कि जो भी होगा देख लेना. ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती है तुम्हारी शादी के बाद, तुम्हारे ओल्ड लाइफ में तुम ओल्ड हो जाओगे तो तुम्हारी उस टाइम पे आई मीन तुम्हारी ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी तुमको बहुत हेल्प करेगी. मैं बस ये कह रही हूँ कि हाउ अबाउट वी क्रिएट अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फॉर आवरसेल्व्स बिफोर वी गेट मैरिड. मुझे पता है शादी की बहुत जल्दी होती है, आप मुझे पता है मेरे आसपास इतने लोग हैं जिनको इतनी ज़्यादा जल्दी है शादी की. मेरे से भी छोटे बच्चे हैं, मतलब वी लाइक दे आर लाइक है मेरे पास बॉयफ्रेंड, मुझे इससे शादी करनी है ऐसा वैसा. एंड ये सेम लोग हैं जिनकी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल टैलेंट है, वो उस टैलेंट को एक हायर लेवल पे लेके जाके उसको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बना सकते हैं. एक लाइफ में एक पर्पस को जी सकते हैं, एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं, यू नो. That's what I want to support basically. I want to tell all of you, if you're watching this, no matter when you're watching this, I want to tell you, create a financial stability, a financial structure for yourself. Because हमारे आसपास चाहे कितने भी relationships हों, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, तुम्हें लगता है कि ये सारे लोग तुमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे या करते हैं, बट लेट मी ब्रेक द बबल फॉर यू. तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी सिर्फ एक पर्सन क्रिएट करता है और वो तुम हो. लाइफ के कितने डिफिकल्ट मोमेंट्स हमने देखे हैं जिसमें कोई नहीं होता, मतलब मैंने तो देखे हैं, तुम्हारा नहीं पता मुझे. और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं मेरे आसपास जिनकी लाइफ में बहुत 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 डिफिकल्ट टाइम्स में उनके पास कोई नहीं था, पेरेंट्स भी नहीं थे, एंड दे वर अलाइव, बट वो नहीं थे उनके साथ. सो यू नो लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल, वेरी अनप्रडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है कल को. हाउ अबाउट वी स्टार्ट क्रिएटिंग दैट फॉर आवरसेल्व्स. और किसने बोला हमको कि लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके लिए हमें फाइट नहीं करना पड़ता है. मुझे पता है ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो गिव अप करके बैठ चुकी हैं कि यार इनको कौन समझाएगा, मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग्स को, ये वो, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे जाऊँ, ये वो. देखो अगर तुमने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे ये क्रिएट करना है अपने लिए, तो तुमको पेरेंट्स क्या, तुमको भगवान भी आके नहीं रोक सकते. महाभारत में एक पॉइंट था जहाँ पे कृष्णा ने कहा था ये कि एक पर्सन का डिसीजन, एक पर्सन के डिसीजन में इतनी ज़्यादा पावर होती है ना कि अगर वो उस डिसीजन पे खड़ा हो जाए तो मैं भी नहीं उसको रोक सकता. तो पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हस्बैंड वाइफ, ये सब लोग क्या हैं. द थिंग इज कि हमने इन लोगों को इतनी ज़्यादा पावर दी हुई है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, इसीलिए वो उस पावर को यूज़ करते हैं. इसीलिए दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दे कैन यूज इट, बिकॉज हमने उनको ये पावर दी हुई है प्लेट में सजा के कि हाँ यार तुम्हारे पास तो है ही. क्योंकि अगर वो पावर तुम्हारे पास होती तो अभी तक तुम सारे शैकल्स क्रॉस करके, सारी बाउंड्रीज क्रॉस करके, सारे जितने भी तुम्हारे सामने स्टॉपेजेस लगाए हुए हैं उनको क्रॉस करके तुम आगे बढ़ चुके होते. एंड डोंट थिंक कि आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव डन दिस. मेरा फैमिली का बैकग्राउंड अगर तुम्हें मैं बता दूं तो तुम भी शॉक हो जाओगे. मेरे फादर की सोच ऐसी नहीं थी कि लाइक हाँ ऐसा होता है स्टडी ये वो बनी है और वो बनाई गई है मेरी जिद से. ठीक है, एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे किसी रिलेटिव ने ये बोला था कि आफ्टर 10th तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, बी रेडी फॉर दैट. बट मेरे अंदर ये चीज़ थी कि नहीं, कुछ भी हो जाए, अब मुझे ज़बरदस्ती तो मंडप में बिठा नहीं सकते, तो मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूँगी, शादी नहीं करूँगी. क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी ना तब से मुझे एम्बिशन बहुत ज़्यादा था चीज़ों का, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना. और उस एम्बिशन की पावर इतनी ज़्यादा थी ना कि बाकी सारे लोग हार गए. मैंने ऐसी भी लड़कियों से बातें की हैं जो बोलते तो ये है कि
घर वाले नहीं मानते, घर वाले जाने नहीं देते, लेकिन मैंने उनमें ये चीज़ देखी है, उनके अंदर विल पावर नहीं है। आई एम सॉरी बट आई हैव सीन दिस, उनके अंदर विल पावर नहीं है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें खुद कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आज के टाइम में, आई कांट इवन स्टार्ट ऑन दैट, आई कांट। तुम्हें पता है कितनी बार तुम्हें डोमिनेट किया जाता है तुम्हारे घरों के अंदर, बाय योर पेरेंट्स, बाय योर सिबलिंग्स। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ हाउ डज दिस वर्क। तो किसी के साथ जाके लड़ना मत, किसी को ब्लेम मत करना, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। जब भी आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो ना, फाइनेंशियली, इमोशनली, तुम हमेशा देखना कि वो पर्सन तुम्हें डोमिनेट कर सकता है बहुत ईजिली। ये तुम किसी भी रिश्ते में अप्लाई कर लो, तुमको पता चल जाएगा। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी पे, वो पर्सन तुम्हें डोमिनेट कर सकता है क्योंकि वो तुम्हें कुछ दे रहा है। देयर इज नो इक्वल एक्सचेंज। तो वन साइडेड एक्सचेंज जब होता है तो वहाँ पर बहुत ईजी होता है मैनिपुलेट करना, बहुत ईजी होता है यूज़ करना, डोमिनेट करना, किसी पे हक जताना, किसी को स्लेव की तरह ट्रीट करना। सो वाई डोंट यू टेक दैट पावर बैक? क्या लगेगा? लड़ाई झगड़ा, कितने झगड़े कर लेंगे तुम्हारे पेरेंट्स? मुझे ये बताओ। मैं सच बता रही हूँ कि आई हैव बीन देयर। मैं बचपन से बहुत जिद्दी रही हूँ अपनी लाइफ में, बहुत जिद्दी। मैंने इतनी मार खाई अपने घर से, इतनी मार, इतनी डांट खाई है, इस चीज़ के पीछे इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं मेरे घर में कि जिद्दी बहुत है। लेकिन देखो, जिद्द होना प्रॉब्लम नहीं है, जिद्द को राइट जगह पे यूज़ करना इज़ वेरी, it can give you something seriously awesome, and I've used that zid in the right direction. That was my career, that was my financial goals. मुझे नहीं पता कब ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, मैंने बस डिसाइड कर लिया था 8th 9th में थी शायद, मैं उससे भी छोटी होंगी शायद, कि मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करना है। और मुझे पता है डिफिकल्ट होने वाला है, मुझे पता है लड़ाइयाँ होने वाली है, मुझे पता है क्लैशेस होंगे, मुझे पता है बिलीव्स होंगे, मुझे पता है कि बहुत कुछ होने वाला है। मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था उस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुमने मेंटली प्रिपेयर कर लिया ना खुद को, उस चीज़ से लड़ने में दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होती है कि तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो समझ जाए। रॉन्ग इक्वेशन, रॉन्ग फॉर्मूलाज। दूसरा पर्सन क्यों समझेगा तुमको? कौन है इस दुनिया में जिसको डोमिनेट करना अच्छा नहीं लगता? कौन है इस दुनिया में जिसको कंट्रोल एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता? कौन है इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, लिटरली कोई भी, एनी रिलेशनशिप, पीपल लाइक कंट्रोल। एज अ ह्यूमन बींग, ये ह्यूमन माइंड का नेचर होता है, दैट ह्यूमन माइंड लाइक कंट्रोल। अगेन, मैं किसी के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। समझो, इसमें से जो तुम बेस्ट एडवाइस ले सकते हो उसको लेके जाओ और उसको यूज करो अपनी लाइफ में। बिकॉज आई हैव स्पेंड सो मच ऑफ माई लाइफ बीइंग डोमिनेटेड बाय पीपल, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स एंड व्हाट नॉट। बट एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ मैंने बस ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपनी पावर वापस चाहिए। एंड वो स्टार्ट हुई थी फाइनेंसेस से ही स्टार्ट हुई थी, ऑब्वियसली, बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी बॉस्ड अराउंड बाय एनीवन। एंड ये सबके घरों में होता है कि पेरेंट्स आपको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, पेरेंट्स आप पे अपने डिसीजंस को थोपते हैं, और ये चीज़ होती है, नॉर्मल है। इस पर कोई ज़्यादा गुस्सा करने वाले, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, सबके घरों में होता है। बट don't you want to feel powerful all by yourself? Don't you want to feel like you step into a room, अपने घर में तुम एंटर कर रहे हो, वहाँ पे सारे रिश्तेदार और सारे घर वाले, ये लोग सब बैठे हुए हैं, और तुम अपनी एक पावर में हो जो अनबीटेबल है। तुम एक ऐसी पावर में हो जहाँ पे तुमको कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि तुमने वो पावर क्रिएट की है। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि पूरे स्कूल लाइफ में बुली हुई हूँ, पता है तुमको? 14 years ऑफ माई स्कूल लाइफ, कोई एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं बुली नहीं हुई हूँ अपने स्कूल में। टीचर से, स्टूडेंट से, फ्रेंड्स से, इवन कि अपने जूनियर से, मैं हर किसी से बुली हुई हूँ। इतनी ज़्यादा पावरलेस मैंने लाइफ देखी है, और कुछ होता नहीं था। क्या बोलूँ मैं? एक पावरलेस लड़की, एक इनोसेंट लड़की जो इंट्रोवर्ट है, वो क्या बोलेगी? और इन सब चीज़ों से मैंने इंस्पिरेशन लिया कि यार ये लाइफ अभी मैं जी रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट आएगा मैं पूरा तख्ता पलट दूंगी। एंड आई हैव डन दैट, आई कैन प्राउडली से दैट। जितने लोग बुली करते थे, बोलते थे क्या ही है, ये पागल है, ये वो, रिक्वेस्ट भेजते फिरते हैं आज की डेट में, वो बात करना चाहते हैं मुझसे, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती। नॉट आउट ऑफ ईगो, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, एंड आई वॉन्ट दैट फॉर एवरी सिंगल गर्ल इन इंडिया जिनको दबाया गया लाइफ में।
जिनको डोमिनेट किया जाता है, अब्यूज मिला है जिनको लाइफ में, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग अबाउट दिस। अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करना स्टार्ट करो और उसके लिए फाइट लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइट लगेगी, फाइट क्या, महाभारत भी लग सकती है, लेकिन ये तुम्हारा धर्म है, राइट? दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड फाइट फॉर इट, बिकॉज inner stability, your own stability, right? Your own power. What about that? Why don't we talk about that? We always talk about ये बंदा मेरे को पसंद है, इसने मेरे को घोस्ट कर दिया. Why don't we talk about, why don't you do something about your own power? What have you done in your life जिससे तुम्हें अपनी पावर वापस मिल जाए? What have you done in your life जिससे तुम्हें किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है अब? और करनी पड़ती है फाइट, मैंने भी की है. I have had very bad fights with my parents because of all these things, because of what मैं चूज कर रही थी जो मुझे करना है. उस चीज़ की वजह से जितनी फाइट्स हुई हैं मैं तुमको गिना भी नहीं सकती. 4-5 साल सिर्फ फाइट्स चली हमारे घर में. बट लुक एट वेयर आई एम राइट नाउ. आई हैव अ रूम, आई हैव प्राइवेसी, no one comes into my room without knocking. I have financial stability, I have a career that I know is going somewhere, and I have opinion that I can voice out. मेरी लाइफ ऐसी रही है बचपन में कि मेरी वॉइस हमेशा दबाई गई है, हमेशा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वॉट एवर, वॉट लाइक फ्रॉम एवरीवेयर, मेरी वॉइस हमेशा दबाई गई है. बट अब क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि अब सबको एडवाइस चाहिए? ऐसा क्या हुआ कि अब सबको जब कोई इशू होता है तो वो मुझसे पूछते हैं? क्यों? मैं ईगो, आउट ऑफ ईगो नहीं बोल रही हूँ. अगेन आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दैट. आई एम जस्ट sharing the deliciousness of what power is, and I want you to chase that. तुम जहाँ कहीं भी हो इस मोमेंट में अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता कहाँ हो तुम, शायद शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने घर में हो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो तुम लोग. बट अगर तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इट्स हाई टाइम दैट यू स्टैंड अप एंड यू फाइट फॉर इट. लगेगी फाइट, लगेंगे आर्ग्यूमेंट्स, लगेगी जिद, लगेगी डेडिकेशन, बट तुम कर सकते हो, ये भी मुझे पता है. ये चीज़ को ज़्यादा पावर दिया करो कि मेरे अंदर सोर्स एनर्जी है, मेरे अंदर एक पावर है, एक यूनिवर्स का एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल डेडिकेशन है, बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंस है जो मुझसे कुछ भी करा सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी. सो व्हाई डोंट आई यूज दैट पावर टू फाइट फॉर माई सेल्फ? बिकॉज मुझे सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल जगह चाहिए, मुझे सोसाइटी में एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं पावरफुल हूँ. वाई नॉट दैट? वाई डोंट यू डू दैट? मुझे नहीं पता तुम्हें किससे लड़ना पड़ेगा, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ. अगर तुमने फाइट की, हो सकता है रिश्ता बिगड़े, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिश्ता वापस नॉर्मल हो जाए. हुआ है मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं. आई हैड वेरी बैड फाइट्स एट होम. मेरी कोई बात नहीं सुनता था, कोई बात करता नहीं था. लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग होने लगी ना, मेरी इमोशनल डिपेंडेंसी ख़त्म होने लगी. विद टाइम एवरीवन वाज देयर. आज भी सब लोग हैं जो मेरी बात सुनते हैं. जहाँ पे मेरी जगह है, मैं कहीं बैठी होती हूँ तो वहाँ पे मेरी एक इम्पोर्टेंस है. ये बनाई है, मुझे फ्री में नहीं मिली थी. बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स में आके, सेशंस में आके बोलते तो आपको क्या पता, आपके पास तो है. तो मेरे पास कहाँ से फ्री में आई है? मेरे को कोई ऊपर से टपकी नहीं थी. ये मैंने भी बनाई है, मैंने क्रिएट की है, इस पर काम किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक किए हैं, डिपेंडेंसी को ख़त्म किया है, जिद करके अपनी लाइफ में जो भी मुझे करना था वो मैंने किया है. मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया. आई स्वेयर टू गॉड. मुझे जो चाहिए था लाइफ में मैंने छीन के ले लिया. जबकि मैं बहुत पावरलेस लड़की थी. मैं वो लड़की थी जो स्कूल में लास्ट बेंच पे बैठती थी, या फिर अगर इवन इफ आई एम सिटिंग विद पीपल तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी वहाँ पे. किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि है नहीं है, एक ही बात है. कोई मतलब जस्ट इमेजिन अ गर्ल हु इज गेटिंग बुलिड ऑन अ डेली बेसिस फॉर 14 ईयर्स. जस्ट इमेजिन उसकी हालत क्या होगी, उसका मेंटल हेल्थ क्या होगा. जस्ट इमेजिन. और आज पूरा तक पलट हुआ है. क्यों? क्योंकि किया गया है. क्योंकि उस पर काम किया है. जितना पावरलेस मैंने फील किया है स्कूल में, वो सारी चीज़ों पे मैंने वर्क किया है. उस सारी चीज़ों को मैंने ठीक किया है समहाउ. दैट्स वाई. एंड मैंने स्टार्ट कैसे किया था? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से. आई स्टार्टेड वर्किंग इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज.
जब मैं सेकंड ईयर में थी, जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बॉयफ्रेंड बना रहे थे इधर उधर, जो भी वॉट एवर फ्री थे, उस टाइम पे मैं लिटरली, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बहुत कम पैसे होते थे। बसेस में जा जाके मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि यार मुझे कोई ट्यूशन वाली जॉब मिल जाए, शायद मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, ये मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। आई हैव डन सो मैनी थिंग्स। धूप में लिटरली वॉक कर करके पैसा बचाने के लिए, क्या 10-20 रुपये बचाने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ गई हूँ मैं इंटरव्यूज़ देने। कभी कभी वो जगहें अनसेफ भी होती थी, बट मैं वहाँ पे भी गई हूँ। मैंने कुछ पैसे बर्बाद भी हुए हैं मेरी लाइफ से, जस्ट बिकॉज आई वांटेड अ जॉब। और उस टाइम पे अकल नहीं होती थी ना कि क्या करना होता है। यू डोंट नो एनीथिंग। लाइक आई वॉज वॉट 14-15 years old. I didn't know anything. I just wanted to work. I just wanted to start working and have money. Then I started writing articles, and I remember the first article I wrote was for 30 rupees. Just 30 rupees. And then I started writing more and more and more. And then I landed a job in Times of India where they were not paying me anything. I just had to work. And you know what? I took it. I was like, give it to me. Why not? Like, I'll work. फोटो छपती थी, आर्टिकल छपता था मेरा, that's it. लेकिन उस जगह पे जो मेरे बॉस थे वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो एक आर्टिकल 10-10, 20-20 बार लिखवाते थे। कभी कभी मैं पढ़ती भी थी, मैं कॉलेज भी जाती थी, मैं अपने दोस्तों के साथ भी घूमती थी, पर मैं अपने पेपरों, जो मेरे पेपर होते थे स्कूल में, कॉलेज में सॉरी, उसकी तैयारी भी करती थी, साइकोलॉजी की फाइल्स भी बनाती थी, साथ साथ में वो काम भी करती थी, क्योंकि मुझे करना था वो। मुझे पता था वो मेरा बिगिनिंग है, वो मेरा शुरुआत है। इतना सा करूँगी तो इससे थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, और मिला भी। 6 महीने वहाँ पे काम किया, फिर एक और न्यूज़पेपर में काम किया 6 महीने, एंड जहाँ पे मेरे डेली आर्टिकल छपते थे, डेली, कभी कभी एक दिन छोड़ के, लेकिन या ऑलमोस्ट छपते थे, ऑलमोस्ट एवरी डे। दैट वॉज इन 3rd year. एंड देन 3rd year में आई गॉट अ जॉब दैट वॉज पेइंग मी 30K a month. एंड उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी, मेरे पीजी का खर्चा निकल जाता था, कितने सारे खर्चे निकल जाते थे। घर से पैसे मांगने थोड़े कम कर दिए थे। एंड जस्ट यू नो, सी, दिस इज द पावर। तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जाने की जरूरत है भी तो निकलो यार घर से बाहर। क्यों घर पे बैठे हुए हो? वाई? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। और ये छोटी सी स्टोरी है, इसमें मैंने बहुत काम किया अपनी लाइफ में, बहुत सारे काम किए, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन की है, तब जाके यहाँ पर हूँ अभी मैं। अब इसके आगे भी मुझे नहीं पता क्या है, अभी भी मेहनत चालू है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आई नो, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। क्योंकि हार्डवर्क जब आता है ना मेरे सामने, मैं मुंह नहीं मोड़ती हूँ, मैं काम करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ अपना 100% में देती हूँ काम में। ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ उनको भी पता है, जो मेरे साथ 4 साल से मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको भी पता है कि जब काम करना होता है, आई एम प्रेजेंट, आई एम फुली अवेलेबल, एंड आई डू माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट। ऑनेस्टली तुम पूछोगे भी ना अगर मुझसे कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, मेरे कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है मेरे। मुझे मोमेंट में जीना है, क्योंकि मैंने इतना हासिल किया पूरी लाइफ, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, बहुत हासिल किया, इसलिए मैं प्लान्स नहीं बनाती। अब मुझे इस मोमेंट में बेस्ट करना है। जो आज की मेरी लिस्ट है कि ये काम करने हैं, उसमें मुझे बेस्ट करना है, वो मेरा है। बट अगर तुमने शुरू भी नहीं किया अभी, तो प्लीज़ अपनी जिद छोड़ दो, ये बिल्कुल सोचना छोड़ दो कल को पति होगा संभाल लेगा। तुमको कैसे पता कि वन डे ही विल नॉट वेक अप एंड बी लाइक कि मेरा हो गया, जाओ निकलो यहाँ से। फिर तुम क्या करोगी? वट इज द प्लान? एलिमोनी मांगोगी, फिर तुम कोर्ट के चक्कर काटोगी, फिर तुम क्यों करना है ये सब तुमको? हाई वैल्यू वुमेन डोंट डू दैट। हाई वैल्यू वुमेन हैव देयर ओन शिट टुगेदर। हाई वैल्यू वुमेन हैव देयर ओन मनी। दे डोंट गो अराउंड आस्किंग फॉर इट, दे डोंट। क्यों? मतलब ये सब एलिमोनी है, शिट, ये सब नहीं करना है, इसमें नहीं पढ़ना है तुमको। प्लीज अगर तुम्हें कहीं किसी की लाइफ में एंटर करना है तो वो डिग्निटी से करना है, लीव करना है तो भी डिग्निटी से करना है। ये सब चक्करों में तुम मत पड़ना। तुम अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करो, और उसमें जो हो सकता है, जो बन पड़ता है करो। आई प्रॉमिस यू यूनिवर्स विल फेवर यू, यूनिवर्स विल गिव यू द रिजल्ट। बट तुम अपना कर्म तो करो। अर्जुन को भी लास्ट में रिजल्ट अच्छा मिला था ना, क्योंकि उसने अपना कर्म किया था। ये नहीं लेके बैठ गया था वो कि हाँ ठीक है इतना मुश्किल है। नो, ही वर्कड, ही डिड हिज बेस्ट इन द बैटल फील्ड। वाई कांट यू? लुक एट ऑल आवर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज। किसी के भी बारे में बात करो, इजंट शी फाइनेंशियली अबंडेंट, मेंटली एंड इमोशनली फ्री?
किसी की भी बात कर लो, माँ पार्वती हैं, माँ दुर्गा हैं, सबके पास पावर है कि नहीं है? तो तुम क्यों नहीं ठल्ले बैठे हुए हो घर पे? वाई? लाइक वाई? बिकॉज फाइट मारनी पड़ेगी तो मारो फाइट। कुछ साल, 1 साल घर से दूर रहना पड़े तो रहो दूर थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि तुमको पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस बैड हो सकता है और तुम उस कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए रेडी नहीं हो तुम, इसलिए तुम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें क्या कहूंगी कि तुम उस कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ रेडी। बिकॉज बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तुम क्या करोगे यार? क्या करोगे? आई रियली फील सो बैड समटाइम्स। मेरे पास जो लड़कियां आती है, क्लाइंट्स आती हैं, उनको मैं इतना ये चीज़ बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों ये मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है, बट आई रियली वॉन्ट यू टू वर्क ऑन दिस फाइट। मुझे नहीं पता क्या एक्सक्यूज है तुम्हारा, आई कैन हियर इन माई ईयर्स कि कोई तो बोल ये हो गया वो, कुछ भी है यार। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो, विक्टिम मोड से बाहर निकलो, अपनी पावर वापस लो, दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद करो कि वो तुम्हारी सिचुएशन को समझें। नहीं समझेंगे, मैं तुम्हें बोल रही हूँ डायरेक्टली, नहीं समझेंगे। तुम्हें क्यों समझाना है उनको? तुम्हें जो करना है वो करो ना, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है यहाँ पे बताओ? तुम खुद अपनी नोटबुक उठाओ और लिखो उसमें व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो इफ आई फाइट फॉर दिस। एंड देन अगर बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा ना तुमको, ये वर्स्ट हो जाएगा, सिट इन योर स्पेस, क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट वर्स्ट केस सिनेरियो एंड फेस इट। अगर तुमने यहाँ से फेस कर लिया, यहाँ से जीत लिया, तो तुम फिजिकल रियलिटी में फोड़ दोगे। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम फोड़ दो, ठीक है? प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट करो ताकि तुम लाइफ में कुछ भी कर सको। और जिनकी शादियाँ हो जाती हैं या जिसकी शादी होने वाली है इस मोमेंट में, हाथ जोड़ के विनती है, अपनी जॉब मत छोड़ना। ये सतयुग नहीं है, हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में कुछ भी हो सकता है, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हम बाद में। डोंट लीव योर जॉब, डोंट लीव योर करियर फॉर एनीवन, नो मैटर व्हाट। हाँ, यू गेट प्रेग्नेंट, टेक अ ब्रेक, बट गेट बैक प्लीज। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मत छोड़ो प्लीज। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन होगी, उसके बाद हम इमोशनल सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। बहुत सारे हो तुम लोग जो इमोशनली इंडिपेंडेंट होने के पीछे भाग रहे हो। इमोशनली इंडिपेंडेंट तुम कैसे होगे जब तुम्हारा बेसिक है ना मनी, क्योंकि मनी सर्वाइवल के लिए होता है। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं है तो पहले इसको सॉर्ट आउट करो, जितना हो सके उतना करो, फोड़ दो, अपना करियर बनाओ यार। कुछ नहीं रखा, शादी हो जाएगी तुम्हारी, उसके बाद क्या होगा? बच्चे हो जाएंगे, 4-5 साल बाद ना तुम बोर हो जाओगे। तुम्हारी जो पूरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्लिस खत्म हो जाता है, पार्टनर तुम्हें अगर अच्छा पार्टनर मिलेगा भी तो तुम घर पे बैठ के उसका वेट करो, ये करोगे क्या? ये तुम्हारा प्लान है कि आई विल जस्ट सिट एट होम एंड दैट्स इट? नाउ देयर आर वुमेन आई नो जिनका प्लान यही है, उनको मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, सॉरी अगर तुमको कुछ बुरा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है कि सबका फाइनेंशियल कुछ तो करियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम ऐसा है, हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं। दैट्स इट। व्हाट एल्स, मतलब यही कहूँगी कि फोड़ दो, जाओ मैदान में, जाओ जंग लड़ो। और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि उसके बाद तुम्हारी लाइफ में कितनी औसम हो जाएगी। हाँ, शुरुआत कम पैसों से ही होगी। ये मत सोचना कि पहली जॉब में मुझे 15-20 हज़ार रुपये चाहिए। जो मिलता है ले लो, बस काम करो, कुछ तो करो। और हो सके लास्ट एडवाइस, हो सके तो वो काम चूज करना जिसमें तुम्हें मज़ा आता हो। ये नहीं कि कुछ भी करने लग गए। ट्राई टू फाइंड वर्क दैट गिव्स यू जॉय, कुड बी anything, but if it's amazing, you love that, you are interested in that work field, use that, try and move forward in that. That's it. Just have and maintain your financial security. That's all I really want to say. अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी मिला हो, please like, comment, subscribe, tell me your thoughts in the comment section, and I'll see you in the next video. Bye.